तो दोस्तों ओसवाल पंप ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। नंबर बेसिकली यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 539 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 379 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 501 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 31% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, 7 से 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा ये जो पिछले साल के जो नंबर आपको देखने को मिला है, इस समय कंपनी का जो लिस्टिंग है वो नहीं हुआ था। कंपनी का आईपीओ इस समय तक नहीं आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का जो आईपीओ है वो Q1 के नंबर से आता हुआ देखने को मिला। तो Q3 या Q4 में जो नंबर आपको देखने को मिलेंगे साल दर साल, वो आईपीओ से पहले के नंबर हैं। तो उस पर थोड़ा विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 420 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 276 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 386 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी वही, जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे ही कंपनी के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 96 करोड़ के प्रॉफिट थी, पिछले साल 80 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 90 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पर गिर रहा है जबकि साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि थोड़े से नुकसान भी हुए कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में, जो कि लगभग 2 करोड़ के आसपास का है। तो 2 करोड़ ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो साल दर साल लगभग 12% और क्वार्टरली बेस पर गिरते हुए देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो 126 से 121 देखने को मिला है, जबकि पिछले साल 104 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टरली बेस पे गिरा, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, कंपनी के अदर इनकम 6 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 70 लाख के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 6 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कितना तेजी है, कंपनी का प्रॉफिट 80 करोड़ से 90 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, जिसमें से 6 करोड़ तो आपका अदर इनकम ही सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अदर इनकम निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल लगभग 5-6% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू आपका 21% बढ़ा है। तो अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन अगर देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 17.52% था, पिछले क्वार्टर में 17.79, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 18.10 आपको देखने को मिला है। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 80 पैसे, पिछले साल 8 रुपये 8 पैसे। अभी देखें तो 8 रुपये 26 पैसे देखने को मिला है। तो ईपीएस के हिसाब से देखें तो ईपीएस के हिसाब से शेयर आपको सस्ता देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 380 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। ऐसे में ईपीएस के हिसाब से तो लगभग आपका 12-13 के ईपीएस पे आपको शेयर आपको ट्रेड करता, मतलब 12-13 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो वैल्यूएशन का कोई दिक्कत नहीं, बस यही दिक्कत है कि कंपनी के नंबर उतने भी ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले जितने होने चाहिए थे। साल दर साल 21% का रेवेन्यू जंप है, जबकि आईपीओ से पहले का ये नंबर है। तो उस वजह से मार्केट ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से शेयर के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद से शेयर के अंदर तेजी भी आई थी, लेकिन उसके बाद से लगभग 900 रुपये के आसपास से शेयर गिर के 380 रुपये के आसपास देखने को मिला है। तो उस हिसाब से देखें तो नंबर ठीक है, मतलब क्योंकि बड़ी गिरावट हो चुकी है, तो उस हिसाब से देखें तो नंबर ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।